नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ अमरीन हुसैन। रामविलास पासवान, जी हां, राजनीति के मौसम वैज्ञानिक, एलएलबी की डिग्री, डीएसपी बनने की चाहत और चुनाव लड़े तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान हमारे बीच नहीं रहे। बिहार के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का लंबी बीमारी के बाद बीती शाम निधन हो गया। 74 साल के रामविलास कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन गुरुवार की शाम को उनके बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने निधन की जानकारी दी, जिसके बाद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर कई दिग्गजों ने केंद्रीय मंत्री के निधन पर दुख व्यक्त किया है। आज रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को पटना ले जाया जाएगा। फिलहाल उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। कई बड़ी हस्तियां वहां पर पहुंची हैं। इस वक्त दिल्ली पे हमारे संवाददाता शशांक बने हुए हैं। सीधे ले चलते हैं आपको दिल्ली। शशांक, इस वक्त आप दिल्ली में मौजूद हैं। 12 जनपद पर उनका अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बताएं, कई दिग्गज वहां पर पहुंचे। जी देखिए अमरीन, इस वक्त मैं रामविलास पासवान के दिल्ली आवास 12 जनपद के ठीक बाहर खड़ा हूं। यहाँ पे सबसे पहले पीएम मोदी आए थे उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, फिर गृह मंत्री अमित शाह आए, अभी जस्ट शरद पवार एनसीपी प्रमुख यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए आए हैं। लगातार हर दल के नेता यहाँ पे उनके अंतिम दर्शन के लिए लगातार आ रहे हैं। करीब 3 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ से शाम 5 बजे विमान से उनके पार्थिव शरीर को पटना ले जाया जाएगा और वहीं पर लोजपा का जो कार्यालय है एयरपोर्ट के ठीक बगल में है, लोजपा का जो कार्यालय है वहां पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां पे सीएम आएंगे, तमाम बीजेपी के जो और अन्य दलों के बड़े नेता वहां पर पहुंचेंगे। कल रात ही रामविलास पासवान का निधन हुआ है। उनके पुत्र चिराग पासवान ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि पापा आप हमेशा याद आओगे। बता दें, रामविलास पासवान पिछले 1 महीने से दिल्ली में एक अस्पताल में भर्ती थे। उनका पिछले ही सैटरडे को हार्ट सर्जरी हुआ था, जिसके बाद धीरे धीरे रिकवर कर रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके बाद उनका निधन हो गया। उनके निधन से पूरे दिल्ली से लेकर पटना तक पूरे देश भर में शोक की लहर है। पीएम मोदी हो, राष्ट्रपति हो, सत्ता पक्ष के नेता हो और विपक्ष के, सभी ने गहरा शोक व्यक्त किया है, सभी ने दुख व्यक्त किया। रामविलास पासवान अपने आप में एक बहुत बड़े नेता थे। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया है। 19 और जब केंद्र में मंत्री रहे, जिस मंत्रालय का कामकाज देखा उसमें उन्होंने बेहतरीन काम करके दिखाया। आपको बताते हैं 1989 में जब बीपी सिंह की सरकार में वो मंत्री बने तो समाज कल्याण मंत्री थे। उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का काम किया था, जिसके बाद ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण का लाभ मिला। इसके बाद देश की राजनीति बदल गई थी। जब वो रेल मंत्री बने तो रेल यात्रियों की जो सुविधा होती है उसमें उन्होंने बढ़ोतरी किया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में टेलीकॉम मंत्री थे। गांव-गांव तक मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो रामविलास पासवान है। मोदी सरकार में 2014 में जब उनकी एनडीए में वापसी हुई तो उनको खाद्य आपूर्ति मंत्री बनाया गया। 6 साल से लगातार इस मंत्रालय का कामकाज वो देख रहे थे। कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ तो जिस तरह देश के कोने कोने में अनाज पहुंचवाया गया वो रामविलास पासवान की देन है। उनका एक ही मकसद था कि कोरोना काल में देश का कोई भी गरीब जो है भूखा न रहे। 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना, ऐतिहासिक योजना ये रामविलास पासवान ने देश में लागू की है। तो जब केंद्र सरकार में मंत्री रहे, इन्होंने अनोखा काम किया है, वो सब अपने आप में ऐतिहासिक है। जी अमरीन। जी, जैसा कि आपने बताया कि वहां पर कई बड़े दिग्गज नेता पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंचे थे। इसके पहले बिहार के अगर हम नेताओं को देखें तो गिरिराज सिंह वगैरह भी वहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और आज उनका शव लाया जाएगा पटना, जिसके बाद अंतिम संस्कार होगा पटना में ही। लेकिन अगर हम उनके राजनीति के जो पूरा उनका करियर रहा है, जो सफर रहा है राजनीति का, अगर हम उसकी तरफ नजर डालें तो उनकी जो एक छवि थी कि वो दलित के नेता हैं या दलितों की आवाज बनकर सामने आए हैं, जैसे कि जितने उन्होंने दलितों के लिए काम किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अब उनके जाने के बाद, क्योंकि अभी चुनाव भी है बिहार में, बिल्कुल सामने सिर पे ही चुनाव है, तो एक क्या खासा अंतर पड़ेगा? देखिए, दलित राजनीति के तो एक प्रमुख चेहरा थे और शायद दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में आप उनको देख सकती हैं। 1969 में पहली बार एमएलए बने थे, उन्हीं जेपी आंदोलन से जुड़े रहे। 1977 में पहली बार सांसद बने, उसके बाद वो लगातार सांसद रहे। सिर्फ 2009 में वो हारे थे रामसुंदर दास से लोकसभा चुनाव में जेडीयू से।
1983 में उन्होंने दलित सेना का गठन किया था। 2000 में अपनी पार्टी बनाई, लोक जनशक्ति पार्टी। तो दलितों के हित की आवाज हमेशा उठाते रहते थे। दलितों के लिए बड़ा प्रेम था उनके अंदर। पूरे देश का जो दलित समुदाय है उनको अपना नेता मानता था। तो दलित नेता के रूप में तो उनकी एक अलग पहचान थी। गरीबों के लिए भी उन्होंने काफी कार्य किए। अब देखिए, उनका निधन ऐसे वक्त में हुआ है जब बिहार में लोजपा एनडीए से अलग होकर लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ रही है। तो अब चिराग पासवान जो उनके पुत्र हैं, 1 साल से पार्टी की कामकाज संभाल रहे हैं। 1 साल पहले ही चिराग को पार्टी के कामकाज उन्होंने बागडोर छोड़ दी थी कि जो चिराग चलाएंगे वही वो पार्टी चिराग चलाएंगे। तो अब 143 सीट पर बिहार में लोजपा को लड़ना है। तो चिराग किस तरह एकजुट पार्टी को रख पाएंगे, किस तरह कैंपेनिंग करेंगे, किस तरह लोगों के बीच जाएंगे, अब ये देखना बाकी है कि अब पार्टी की सारी जिम्मेदारी अब रामविलास पासवान के पास नहीं है। अब सारी जिम्मेदारी चिराग पासवान के पास है। एलजेपी के लिए नहीं, बल्कि पूरी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि खुद उनके बेटे चिराग पासवान के लिए भी, क्योंकि एक सिर्फ राजनीतिक एन मौका जैसा ये माहौल नहीं है, बल्कि उनका व्यक्तिगत और भावनात्मक रूप से भी वो टूटे हुए नजर आए। जैसा कि उन्होंने ट्वीट किया अपने पापा को लेके कि आप हमारे साथ हमेशा रहेंगे। तो ये जो एक वक्त है, विधानसभा चुनाव का वक्त है, और पहले से ही जो है एलजेपी वो चुनौतियों को सामने देख रही है। तो चिराग पासवान के लिए किस तरीके की एक चैलेंज जो है वो आगे आके सामने आएगा? जी देखिए, रामविलास पासवान, चिराग, हर पिता अपने पुत्र को मानता है। रामविलास से भी चिराग का बहुत लगाव था। भले वो अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन चिराग को हमेशा गाइड करते रहते थे। देखिए, कल लोजपा की 42 उम्मीदवारों की सूची आई थी। पहले निर्णय में उनके अनुभव का साथ जरूर हुआ करता था। वो हमेशा उनको बताते रहते थे, मार्गदर्शन किया करते थे। लेकिन अभी इस वक्त चिराग पासवान बिल्कुल अकेले से पड़ गए हैं। देखिए, चिराग पासवान बिल्कुल अकेले पड़ गई, ये बात सही है, लेकिन परिवार मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है। प्रिंस राज पासवान उनके सचेरे भाई हैं, जो रामचंद्र जी के पुत्र हैं। उनका भी पिछले ही साल निधन हुआ था। पशुपति पारस उनके चाचा अभी भी सांसद है। तो इस मुश्किल वक्त में पूरी पार्टी चिराग के साथ खड़ी है। लेकिन चिराग अब तक रामविलास के पुत्र के तौर पे जाने जाते थे। अब उनको एक अपनी अलग पहचान बनानी होगी। पार्टी को अकेले अब आगे लेके जाना है। पूरी लोजपा उनके साथ भले मजबूती से खड़ी है। जी। और बता दें कि शाम 5:30 से 6 के बीच में उनका पार्थिव शरीर पटना पहुंचेगा, जिसके बाद लोजपा कार्यालय में उसको अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और कल सुबह 10 से 11 के बीच में पटना का जो दीघा घाट है, वहां पे उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। जी अमरीन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशांक इस जानकारी के लिए। तो हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता शशांक जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी। बिहार के एक ऐसे नेता जो दलितों में काफी लोकप्रिय थे, जिन्होंने कई सारी ऐसी योजनाएं चलाई जिनसे दलितों को काफी बहुत ज्यादा ही फायदा पहुंचा, और हर तरीके से उन्होंने ये कोशिश की कि लोगों को हर तरीके की सुविधाएं पहुंचाई जाएं, चाहे वो सरकारी योजनाएं हो या फिर कई अन्य तरीके की योजनाएं हो। रामविलास पासवान हमेशा आगे बढ़ के आते रहे। मैं अगर हम अभी बात करें विपक्ष की या पक्ष की, हर नेता उन्हें याद कर रहा है। हर नेता उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि के लिए पहुंचे भी हैं। बड़े से बड़े नेता अगर आपको बताएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। 12 जनपद पर रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां पर सभी नेता पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान चिराग पासवान और परिवार के अन्य सदस्यों से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन की खबर सामने आते ही तमाम राजनेताओं और सोशल कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। पीएम मोदी ने अपना दुख शेयर करते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं शब्दों से परो दुखी हूं। हमारे राष्ट्र में अब एक ऐसा शून्य है जो शायद कभी नहीं भरेगा। रामविलास पासवान जी का निधन एक व्यक्तिगत क्षति है। मैंने एक ऐसे दोस्त, मूल्यवान सहयोगी और ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जो हर गरीब की गरिमापूर्ण जिंदगी की सुनिश्चित करने के लिए बेहद उत्सुक था। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें वे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तमाम नेताओं ने उन्हें आज अंतिम श्रद्धांजलि दी है। आज शाम तक पटना पहुंच जाएगा उनका जो पार्थिव शरीर है। इसके बाद कल पटना के दीघा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अगर हम उनके राजनीतिक सफर के ऊपर नजर डालें और कुछ पहले के जीवन के ऊपर अगर हम नजर डालें तो हमें ऐसा मिलेगा कि रामविलास पासवान का जो जन्म है वो 5 जुलाई 1986 को बिहार के खगड़िया में हुआ था।
वहीं उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 2020 को दिल्ली के एक अस्पताल में हो गई। कल रात देर शाम ये खबर आई, चिराग पासवान ने ही इस बात की जानकारी दी कि कल शाम उनका निधन हो गया, जिसके बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक, केंद्र से लेकर राज्य तक सभी जगह शोक की लहर दौड़ पड़ी और सभी जगह लोग बिल्कुल सन्न से रह गए हैं कि अचानक से रामविलास पासवान ने भी साथ छोड़ दिया और एक बड़ा जो राजनीति का जो चेहरा था वो बिहार से चला गया। रामविलास पासवान देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक थे। आपको बता दें कि उनके पास 5 दशक से भी ज्यादा का संसदीय अनुभव था, जिसमें वे 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। उन्होंने अपने क्षेत्र के दलितों की आवाज बुलंद की, जिसके बाद कई मुकामों पर पहुंचे। रामविलास पासवान कई केंद्र की सरकारों में मंत्री पद पर भी रहे। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी की नींव रखने वाले इस पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को उनके संघर्ष के लिए जाना जाएगा। उनका जन्म 5 जुलाई को हुआ था। हम एक बार फिर से हम बता दें कि वो खगड़िया के रहने वाले थे और एक दलित परिवार से थे। उनके पिता किसान थे जिनका नाम जामुन पासवान था और रामविलास पासवान ने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से परास्नातक डीलिट पढ़ाई की थी। इसके अलावा उन्होंने कोसी कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी से एलएलबी भी किया था। साल 1969 में वो पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य बने, लेकिन साल 1977 में 6ठी लोकसभा के चुनाव में उन्होंने भारी अंतर से जीत दर्ज कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया था। तो रामविलास पासवान बिहार का एक ऐसा राजनीतिक चेहरा थे जो न सिर्फ देश भर में जाने जाते थे, बल्कि अगर हम जमीनी हकीकत को देखें तो उसके बाद हम ये जानेंगे कि जो वो काफी लोकप्रिय नेता थे और जमीन से जुड़े हुए थे। जो दलित परिवार से लोग थे या उस समुदाय के लोग थे, उनका सपोर्ट था। हर बार वो चुनाव जीतते ही गए। एक बार सिर्फ वो चुनाव हारे थे, उसके बाद वो जीतते ही गए और उनके जो रिकॉर्ड रहे वो वर्ल्ड रिकॉर्ड रहे। तो आज शाम तक उनका शव पटना पहुंच जाएगा, जिसके बाद कल उनका दीघा घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए ईटीवी भारत।